हेलो क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। ये है हमारा क्लास 12th फिजिक्स से पहला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चार्ज की डेफिनेशन से। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है हमारी? चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि जो चार्ज होता है वो किससे क्रिएट होता है? मैटर से। एंड गाइस ये चार्ज ही है जिसकी वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट हो गया या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इफेक्ट के बारे में। ठीक है। अब आता है हमारा, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब आता है हमारा कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो चार्ज होते हैं हमारे दो टाइप के। पहला होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। एंड इनकी भी प्रॉपर्टी होती है गाइस। इनमें क्या होता है, जो प्लस प्लस होता है यानी कि अगर सेम चार्ज होगा वो आपस में रिपेल करेगा। रिपेल यानी कि दूर भागेगा। इसे कैसे शो करेंगे? तो इसे शो करेंगे दूर भागेंगे एक दूसरे से। अगर डिफरेंट चार्ज होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे, तो वो क्या होंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की। फाइन। अब बात करते हैं इसकी डिमेंशन एंड यूनिट्स के बारे में। जो डायमेंशन होती है, अगर यूनिट की बात करूँ मैं इसकी, सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं। जो ये एसआई यूनिट होती है चार्ज की हमारी, वो होती है एसआई यूनिट होती है हमारे चार्ज की, होती है वो कॉलम, और जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और दूसरा है जो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम फिजिक्स में निकालते हैं वो इसका होगा हमारा क्यू से हम चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू। ठीक है, क्यू, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे और ये आ जाएगा हमारा ए एंड टी। फाइन। तो ये हो गया हमारा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ, अब आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, जो हमें पढ़नी थी इस वीडियो में। तो चार्ज समझ में आ गया। चार्ज क्या होता है? जिसकी वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब आते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है गाइज हमारी, चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है यहाँ? स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि हम चार्ज को ऐड भी कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फाइन। एंड दूसरी प्रॉपर्टी है गाइज चार्ज की, वो है चार्ज इज़ अ ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी कि अगर एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है, तो यानी कि एक बॉडी पे चार्ज है उसे दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं तो बेसिकली किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड हैं। एंड जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी, चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। यानी कि इसका मतलब क्या है? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, और लेकिन मास हमारा चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। ये आपको ये ध्यान रखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है गाइस, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड यानी कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसके मतलब ये है, यानी कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते। ठीक है। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है इसकी हमारी, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है उसका वेलोसिटी से, उसकी स्पीड से। यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हमारे चार्ज की इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। और जो हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो चार्ज होता है वही प्रोड्यूस करता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस सराउंडिंग इट, एंड दूसरा है अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। ये ध्यान रहना मैं क्या कह रहा हूँ, जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो वो ओनली प्रोड्यूस करता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा या प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों। तो जो मोशन ऑफ चार्ज होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है हमारा इसमें। और अगर चार्ज गाइज मोशन में है तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं जनरेट करेगा या प्रोड्यूस करेगा, उसमें से एनर्जी भी रेडिएट करेगी, यानी कि एनर्जी भी रिलीज़ होगी इसमें से। और जो एनर्जी होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, ठीक है। सो आपने टर्म सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये बेसिकली किसकी वजह होता है, जब चार्ज मोशन में होता है, ठीक है। तो उसमें से जो एनर्जी रेडिएट करती है या फिर रिलीज होती है वो एक्चुअली क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अंडरस्टूड। एंड गाइस चार्जेस की जो 7th प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि चार्जेस रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो चार्जेस होते हैं वो हमारे कंडक्टर के सरफेस पे होते हैं। कंडक्टर के जो मैटर होता है हमारे उसके अंदर नहीं होते हैं, अंदर घुसे नहीं होते हैं, बेसिकली वो सरफेस के ऊपर होते हैं। और सरफेस के ऊपर क्यों होते हैं, मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी आपको, जब सेम चार्जेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं और दे विल ट्राई टू मेंटेन अ डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस। और मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ मिलेगी उस चार्ज को, कंडक्टर के सरफेस पे, तो वो वहाँ रहने की कोशिश करते हैं। सो जो 8th प्रॉपर्टी है चार्ज की वो क्या है, हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है गाइज, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी कोई डिस्क्रीट वैल्यू यानी कि उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू है ना, वो चेंज कभी नहीं होती है, तो उस क्वांटिटी को हम कहेंगे क्वांटाइज्ड, ठीक है। उस क्वांटिटी को कहेंगे हम क्वांटाइज। और अगर हम स्मॉलेस्ट चार्ज की बात करें जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है वो कौन है, हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्चुअली उसकी वैल्यू होती है हमारी 1.6 माइनस में 1.6 -90 कॉलम, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट होती है हमारी कॉलम। तो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे उसकी वैल्यू होती है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं तो किस फॉर्म में होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस में, ठीक है, या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो हम कह सकते हैं जो चार्ज होता है वो एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो Q होता है हमारा एक्चुअली क्या होता है, प्लस माइनस NE। NE हो गया हमारा, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम चार्ज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो किसी भी बॉडी पे हम चार्ज को फाइंड कर सकते हैं, सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो N की वैल्यू होती है हमारी क्या होगी, होल नंबर्स में होगी 0 1 2 3 and 4। सो यानी कि हम कह सकते हैं Q कैन नॉट बी लाइक जैसे कि 0.5 एंड E, ठीक है, या फिर हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं 7 या 17.2 E, या फिर 10 to the power 15 10 to the power -5 E। तो हम इस फॉर्म में नहीं ले सकते क्योंकि ये सारे होल नंबर नहीं है, एंड जो N की वैल्यू वो हमारी होल नंबर नहीं है, होल इंटीजर नहीं है, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है, साथ साथ और क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, और नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे गाइस कि हम चार्ज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज क्रिएट करने के मेथड्स पढ़ेंगे एंड डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मासेस पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।